हरि ओम श्री भगवती देव्याय नमः। श्री दुर्गा देव्याय नमः। श्री दुर्गा संवत्सर्याः अष्टमोदयाय रक्तबीजवद्वद। सर्वप्रथम ध्यान ओम अरुणा करुणाकारंगिताक्षी धृतपाशाङ्कुशमालचापहस्तां अनीकादिविरावृतं मयूखे रहीमित्येव विभावये भवानी मम। ईश्वर कहते हैं, इस ध्यान में कहते हैं, मैं अनिमा आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है और आंखों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार करके कर दिया और वह बोला, आज उदय युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंपु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से गिरे हुए यात्रा करें और 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 द्रोण कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, दोहार, मौर्य और गालक्य असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत ही प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सशस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजार दिया। राजन तदंत्र देवी के वाहन सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर अंबिका के घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया और धनुष की टकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में आसुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आए। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा वेशभूषा था और जैसा वाहन था, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्ति आसुरों से युद्ध करने के लिए आई।
सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। और उसके बाद महादेव जी की शक्ति महल पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान और शंख चक्र गदा और शार्ग धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवारा का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी 12 शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई और उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी इंद्र की तरह सशस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से गिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिलहरियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने दुर्मिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो दानव युद्ध में वहां उपस्थित हैं और उनको ही ये संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दो और देवताओं को यज्ञ भाग का उपभोग करने दो, यज्ञ का भाग ग्रहण करने दो। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं अर्थात जोगनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वह महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और यहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वह दैत्य आमर्षण में भयंकर बढ़कर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। तब देवी ने भी खेल में ही धनुष की टगाल की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फर्शों को बाढ़ डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदरण करने लगी और खड़वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उस और अपने कमंडलों का जल छिड़क कर
शत्रुओं का तेज और पराक्रम नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार करना आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदर्भ और सैकड़ों दैत्य दानव राक्षस रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही शक्ति ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन की मार से नष्ट किया और दानों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और एवं आकाश को गुजारती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड आकाश से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना विनाश बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिकों भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने लगा और युद्ध करने के लिए वहां पहुंचा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद गिरती तब उसी के समान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा पैदा होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष पैदा हो गए और वह सब रक्तबीज के समान वीर्यवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वह रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष पैदा हो गए। और वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सशस्त्र महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, बारही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी
उसे निश्चय ही सैकड़ों असुर पैदा होंगे। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुई असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इसी से उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुंह और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त समाप्त हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकते। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से में उसका रक्त ले लिया और तब उसने बाहर चंडिका पर गदा का प्रहार किया, किंतु उस गदा पास से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा वैसे ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया और रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वैचंड कर गए और उसने रक्त बीज का सारा रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्र बाण खड्ग और वृष्टि आदि से मार डाला। राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आस एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन आसुरों के रक्तपान के मद से उदत होकर नाच करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराने सार्वजनिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज नाम बद नामक 8वां